महिला को मारा गया, मुझे मारा गया, मुझ पर लाठी चलाया गया और एक बार नहीं दो बार मुझे दो बार लाठी चलाया गया है। नीतीश कुमार आने वाला 24 और 25 आपके लिए गर्द का होगा। आप लोग को भारत का जितनी भी जनता है लोकसभा में आपको गर्द में ढकेलने का काम करेगा। महागठबंधन का जो एकता की बात हो रही है वो नहीं चलेगा। किस प्रकार से वो सुशासन बाबू कहलाते हैं? महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, सब पे तो वो अत्याचारी करते हैं। इसी नीतीश कुमार समझ जाइए, आप जिसके गोद में बैठ गए हैं जाके वो आपको गर्द में ढकेल देगी। नीतीश कुमार का पुलिस हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को घायल कर दिया है, 15 विधायक को मार दिया है, हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों को भी गिरफ्तार करे, हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बिहार के छात्र छात्राओं को नौकरी दो और भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड को इस्तीफा कराओ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जो पुलिस है वह दमन है, भ्रष्ट है, वो हम लोगों को मारती है, बिन मतलब के मारती है। हम अब किसानों की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, शिक्षकों की आवाज उठाते हैं, तो हमें क्यों मारती है ये तो हमें भी समझ में नहीं आया है। न जनता की आवाज उठाते हैं, भ्रष्ट सरकार चल रही है उसकी आवाज उठाते हैं, बिहार में इतने गुंडागर्दी फैल गए हैं उसकी आवाज उठाते हैं, तो पुलिस से हमें मरवाया जाता है, हमारे शिक्षकों को मरवाया जाता है। संविधान अधिकार देती है कि अगर शासक निकम्मा हो तो उसके विरोध में कार्य करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में बैठी हुई है, वो अपना शांतिपुर से विधानसभा जो यात्रा कर रही थी उसमें नीतीश कुमार के शासकों द्वारा लाठी चार्ज किया गया, लोगों को पीटा गया, सांसद को पीटा गया। है दम तो गोली चलाओ, है दम तो गिरफ्तार करो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोगों को गिरफ्तार करो। क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार के छात्र छात्राओं को नौकरी दो और भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड को इस्तीफा कराओ नीतीश कुमार। और गुंडा नीति नहीं चलेगी, प्रजातंत्र चलेगी। कौन दिखा रहा है गुंडागर्दी? नीतीश कुमार का पुलिस हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को घायल कर दिया है, 15 विधायक को मार दिया है, हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों को भी गिरफ्तार करे, हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दो। जेल जाइएगा तो कौन छुड़ाएगा? डर नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है। जनता के लिए जेल जाना है, बिहार के लिए जेल जाना है, डर की कहाँ जरूरत है? बिहार का जनता ही ना भगवान है, तो बिहार के जनता के लिए हम लोग मार खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। सड़क पे बैठ गए हैं मार के। जी, हम लोगों के साथ सरकार की पुलिस जो कर रही है उसको आप देख रहे हैं, कितना लाठियाँ चलाया, हम लोगों के साथ कितना बदतमीजी किया, हमारे नेताओं का सर फटा, हमारे कितने कार्यकर्ता साथ में आए हुए कार्यकर्ता घायल हो गए, उनको हम देखने जा रहे थे, हमको देखने जाने नहीं दे रहे हैं लोग। तो या तो हमको जाने दें, नहीं तो हमको गिरफ्तार करें। अब गिरफ्तारी की तैयारी है, गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे, उसको है खिलाने के लिए बैठी हुई है, पकड़ने के लिए बैठी हुई है। नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि हमारी नीतीश कुमार की जो पुलिस है वह दमन है, भ्रष्ट है, वो हम लोगों को मारती है, बिन मतलब के मारती है। हम अब किसानों की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, शिक्षकों की आवाज उठाते हैं, तो हमें क्यों मारती है ये तो हमें भी समझ में नहीं आया है। न जनता की आवाज उठाते हैं, भ्रष्ट सरकार चल रही है उसकी आवाज उठाते हैं, बिहार में इतने गुंडागर्दी फैल गए हैं उसकी आवाज उठाते हैं, तो पुलिस से हमें मरवाया जाता है, हमारे शिक्षकों को मरवाया जाता है, हमारे किसानों को मरवाया जाता है। हम महिला को मारा गया, मुझे मारा गया, मुझ पर लाठी चलाया गया और एक बार नहीं दो बार मुझे दो बार लाठी चलाया गया है। क्यों चलाया गया? मैंने पैर में जो पैर में 2-3 लाठी मारा गया। क्यों मारा गया? मैंने क्या किया है? मैं तो अपने शिक्षकों की आवाज उठा रही हूँ। चोट लगा दिखा सकती है? नहीं, पैर में मारे हैं अंदर, यहाँ कैसे मैं सार्वजनिक पैर खोल के दिखाऊं? और यहाँ पर मारे, अभी मेरे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी थे उनके साथ मारे मुझे, और उनके साथ थी मैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। क्या कहेंगे? लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बिल्कुल तरह खतरे में है। आप स्वयं सोच के देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का क्या अधिकार होता है? संविधान हमें क्या अधिकार देती है? संविधान अधिकार देती है कि अगर शासक निकम्मा हो तो उसके विरोध में कार्य करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में बैठी हुई है, वो अपना शांतिपुर से विधानसभा जो यात्रा कर रही
थी उसमें नीतीश कुमार के शासकों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लोगों को पीटा गया, सांसद को पीटा गया, विधान पार्षद संजय पासवान को धक्का दिया गया, बैच उसके पुलिसकर्मी पे बैच भी नहीं लगा हुआ था, जो कि वो कानून बैच नहीं लगा हुआ था, नाम का बैच नहीं, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको। ये बिल्कुल ही संविधान का हत्या है। नीतीश कुमार अपने सिपाही से पूछे कि जब आप ड्यूटी में है तो आप बैच कहाँ है। ये कानून का हत्या किया गया है। जिस तरह से शांति से बैठे हुए भाजपा के कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज किया गया है, हम इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। नीतीश कुमार, आने वाला 24 और 25 आपके लिए गर्द का होगा। आप लोग को भारत का जितनी भी जनता है लोकसभा में आपको गर्द में ढकेलने का काम करेगा। महागठबंधन का जो एकता की बात हो रही है वो नहीं चलेगा, क्योंकि जनता देख रहा है। जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार का पुनः वापस आए और बिहार में भाजपा का सरकार आए और बिहार का एक सशक्त राज्य बन सके। क्योंकि अगर तर्क रूप से देखिएगा तो कहीं भी बिहार आज 20 साल के शासन में कहीं भी नंबर 1 है क्या? कहीं भी नंबर 1 है क्या? आप आवास में पीछे हैं, भारत में गरीब, बिहार में गरीबी वैसी है, शिक्षा में आप पीछे हुए हैं, तो किस प्रकार से वो सुशासन बाबू कहलाते हैं? महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, सब पे तो वो अत्याचारी करते हैं। इतनी सी नीतीश कुमार समझ जाइए, आप जिसके गोद में बैठ गए हैं जाके वो आपको गर्त में ढकेल देगी। यही हम कहना चाहते हैं। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता जाना जानता है, रास्ता बनाना जानता है। अभी हम लोग सब जाएंगे, देखिएगा, अभी हम बैठे हैं, अभी बैठेंगे, हम लोग जाएंगे भी, अगर रोकेंगे गिरफ्तार करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग शिखर तक पहुंचने वाले कार्यकर्ता हैं और यहाँ से सरकार को हटा के रहेंगे। जब तक इस सरकार को नहीं हटाएंगे हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हार मान गए क्या? सड़क पर बैठे हुए पलथी मार के हार नहीं माने, है दम तो गोली चलाओ, है दम तो गिरफ्तार करो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। छात्रों के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देखिए किस तरीके से है, जो अब भाजपा के लोग हैं सड़क पे बैठ गए हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं इनके जो विधायक है उनको मारा गया है, लाठीचार्ज किया गया है। तानाशाही सरकार बता रहे हैं कि सुशासन की सरकार नहीं है, तानाशाही सरकार है। देखिए डाक बंगला चौराहा पे बैठ गए हैं। अब तो हम जाके ही रहेंगे, चाहे गोली ना चला दे, गोली चलवाने के लिए भी तैयार है। सीना एकदम ठान के रखे कि आप हम पे गोली चलवा दे या लाठी चार्ज कर दे, हम जेल जाने के लिए तैयार है। भगत सिंह भी जेल गए थे, हम भी जेल जाएंगे। तो साफ तौर पे देख सभी लोग हैं सड़क पे बैठ गए हैं और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार चाहे कितना भी अपना बल और पावर लगा दे, लेकिन ये तो जाके ही रहेंगे।